आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी मौलिक अधिकार के बारे में। एक ऐसा अधिकार जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया केस के ज़रिए हम ये समझेंगे कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त उस व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो क्या यह जरूरी है कि पुलिस उन्हें बताए कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और अगर हां, तो ये कब बताया जाना चाहिए? ये सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है और इसका जवाब सीधे हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसी सवाल का जवाब है हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 का 1। इसे समझिए कि ये एक संवैधानिक ढाल है। ये कोई मामूली नियम नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। ये साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उसे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो चलिए इस अधिकार को सिर्फ किताबी तौर पर नहीं, बल्कि एक असल केस के जरिए समझते हैं। ये मामला है विहान कुमार का, जिसने इस पूरे मुद्दे को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने ला खड़ा किया। तो कहानी शुरू होती है गिरफ्तारी से, और देखिए यहीं से मामला पेचीदा होने लगता है। कुमार का कहना था कि उन्हें सुबह 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि हरियाणा सरकार का कहना था कि गिरफ्तारी शाम को 6 बजे हुई। अब ये वक्त का फर्क बहुत मायने रखता है, क्योंकि कानून कहता है कि किसी को भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन वक्त का विवाद तो बस एक पहलू था। मामले का जो असली दिल था वो कुछ और ही था। एक तरफ विहान कुमार का साफ आरोप था कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ राज्य का दावा था कि नहीं, उन्हें सब कुछ बताया गया था। अब अदालत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था कि इन दो एकदम अलग दावों में से सच कौन सा है। और इसी बीच इस केस से एक और बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई। जब विहान कुमार अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें ना सिर्फ हथकड़ी लगाई गई, बल्कि अस्पताल के बेड से जंजीर से बांध दिया गया था। ये मंजर सिर्फ अमानवीय ही नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन है, जो हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक देता है। तो जब ये सारे सवाल उठे तो राज्य ने, मतलब पुलिस ने, अपनी तरफ से क्या सफाई दी। चलिए एक एक करके उनके तर्कों को देखते हैं, और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैसे खारिज किया। राज्य की तरफ से जो पहला और सबसे बड़ा तर्क दिया गया वो ये था कि उन्होंने गिरफ्तारी की वजह विहान कुमार की पत्नी को बता दी थी। उनका मानना था कि इतना कर देना ही काफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल नहीं माना। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जानकारी पाने का अधिकार गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अधिकार है। ये अधिकार किसी और को जानकारी देकर पूरा नहीं हो सकता। जानकारी सीधे उसी व्यक्ति को देनी